हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने आपको आया हूं मैं, वो ये है कि भाई डीआरडीओ के नोटिफिकेशंस जो है वो हो गए हैं आउट आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं डीआरडीओ के नोटिफिकेशंस की बात करता हूं तो रिक्रूटमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट के लिए डीआरडीओ का जो नोटिफिकेशन है ये आपके पास आउट हो चुका है। ठीक है, डीआरडीओ अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इस पे सर्व करना बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैज ऑल्सो सर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, तो डीआरडीओ इज दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया, है ना। बहुत सारे लोग का फाउंडेशन रहा है इस पे तो, और हर इंजीनियर के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी अगर वो यहाँ आके अपने आप सर्विस दे पा रहा है। यहाँ आके सर्विस देना मींस अपनी कंट्री को सर्विस देना। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट जो है आपके पास सारे ब्रांचेस के लिए वैलिड है। तो आप इस पीडीएफ को क्या बोलते हैं देख सकते हैं। 28 जून 12 बजे मिडनाइट को आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आपके पास हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, उनके अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको दिख रहा है कि साइंटिस्ट एफ की वैकेंसी निकली है जिसका बेसिक पे 1,31,000 है एज पर 7th पे कमीशन। ठीक है, और इस पे 3 वैकेंसीज है ना। मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, अप्लाइड ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, आप वेट कीजिए, सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है। साइंटिस्ट ई की, साइंटिस्ट एफ और साइंटिस्ट ई दोनों की आपके पास वैकेंसीज निकली है। साइंटिस्ट ई का भी जो बेस पे वो 1,23,000 के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। बट आप सब लोग अपने अपने ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी, यहाँ मैक्सिमम वैकेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसीज है। जो साइंटिस्ट एफ और साइंटिस्ट आपके पास ई है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इन सब के लिए भी है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मिनिमम 10 इयर्स ऑफ आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है। यहाँ पे रिसर्च या डिजाइन या डेवलपमेंट या टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, कंट्रोल, नेविगेशन, सेंसर सिस्टम और नेवल सिस्टम, ये सब जगह आपको मान रहा है। ठीक है, लेकिन 10 साल की एक्सपीरियंस है तो यू आर एलिजिबल। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है मेटलर्जी में भी यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैकेनिकल की अगेन वैकेंसीज है यहाँ पे एक। ठीक है, साइंटिस्ट ई में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की दोबारा से यहाँ पे वैकेंसी है जिनका पीएचडी है ना। तो जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे दे कैन अप्लाई फॉर इट, है ना। हालांकि 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी है। अब देखिए कुछ और पोस्ट है हमारे पास, जैसे कि साइंटिस्ट डी का भी कैटेगरी यहाँ पे है। साइंटिस्ट डी की कैटेगरी में मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल का जो है प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, एरोनॉटिकल, इन सब जगह भी आपको देखने को मिल रहा है मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है, मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का। ठीक है, आगे अगर मैं आऊंगा नीचे तो केमिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग के वैकेंसी के अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे फिजिक्स वाले या रेडिएशन फिजिक्स वाले, उनकी वैकेंसी भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे 7 इयर्स एक्सपीरियंस लगातार मांग रहा है। वैरायटी ऑफ पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के पोस्ट भी हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद अगर अपन थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आपको अपने ब्रांच के हिसाब से इसको बहुत अच्छे से रीड करना है कि आप कौन कौन से क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल कर पा रहे हो, है ना। तो बहुत क्राइटेरिया बेसिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेमीकंडक्टर मटेरियल ग्रोथ, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है ना। साइंटिस्ट सी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साइंटिस्ट सी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मांगता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अपना पीएचडी परस्यू कर रहे होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, है ना। तो उनकी एंट्री इस डोमेन में हो सकती है जहां पे 3 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है ना। 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब क्या, अगर कोई 2019 का पास आउट है ना, तो 2022 में वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली 2019 के पास आउट है उनके लिए ये वैकेंसीज है ना। यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पढ़ ले कि भाई आपको आपका किस ब्रांच में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ब्रांचेस मेंशन्ड है ना। तो आप इनके क्राइटेरिया को कितना फुलफिल कर पा रहे हैं, प्लीज लुक एट दिस वंस, है ना। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, देखो अब सारे 3 ईयर वाले आ गए। ठीक है, अब सारे आपके पास यहाँ पे साइंटिस्ट सी के 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले आपको देखने को मिल गए। ठीक है, तो जितने भी लोग काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो ऐसा जब ऐसी वैकेंसी आती है तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे इसने एक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया डाल दिया, अब इस मोल्ड में ना बहुत कम लोग फिट बैठते हैं। ठीक है, तो अगर इस मोल्ड में आप फिट बैठ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो इसको डेफिनेटली आप अप्लाई करें। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई जानकार है जो कि इस डोमेन में लाई कर रहा है ना, तो वो प्लीज आके नोटिफिकेशन को पढ़े
28 जून तक का टाइम है, तो मिडनाइट में इसको क्या कर ले, मिडनाइट पे इसको ये अप्लाई भी आपके पास कर ले, 28 जून मिडनाइट से पहले तक के इसको अप्लाई भी कर ले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि डीआरडीओ का नोटिफिकेशन इज हियर, है ना। तो जिनके भी काम का है उन लोगों को प्लीज फॉरवर्ड करना, है ना, बिकॉज दिस इज रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ वेरी गुड जॉब एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर नेशन मोर ओवर, ठीक है। थैंक यू सो मच।